सरकार जिस समय काम का समय रहता है उस समय सोई रहती है। जी। जब अगर जनता पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है उसके बाद सरकार का नींद खुलता है। काहे के लिए नींद खुलता है? तो मान लीजिए ये सरकारी टेंडर हो गया तो इसमें कमीशन बनता है। मान लीजिए यहाँ गिरेगा 2 बोरा, 2 बोरा गिरेगा, यहाँ पे जो खड़ा रहेगा उसको 100 रुपया देगा ठेकेदार, वो लिखेगा 5 बोरा, उसके ऊपर जाएगा तो वो देगा 200 रुपया, तो वो लिखेगा 25 बोरा। तो ये कमीशन का खेल शुरू होता है यहाँ से। जनता चुनती है आपको, जनता आपको वोट देती है, उसका उम्मीद रहता है, एक विश्वास रहता है कि शायद मेरे नेताजी मेरे लिए मेरे सुख दुख के घड़ी में खड़ा होंगे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो कि गांव वाले मर रहे हो, डूब रहे हो और उस समय वो विधायक नेता नहीं आए, तो धिक्कार है उस विधायक पे, उस नेता पे। उसको सोचना होगा इस चीज़ों को, समझना होगा इस चीज़ों को कि जब आप इनके दुख दर्द में नहीं हैं तो इनके सुख में आने का हक आप नहीं रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ बांध की जो स्थिति है, ये बांध आप थोड़ा सा नीचे दिखाइए, ये बांध पूर्ण रूप से ढहा हुआ है, मिट्टी का कटाव अभी भी चालू है। पता नहीं ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। बारिश की वजह से स्थिति लगातार खराब है, बारिश की वजह से स्थिति लगातार खराब है। जलमग्न क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। गांव वाले इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, पूरा गांव डूबा हुआ है। जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनको ऊंचे स्थान पर ले जाके रखा गया है। इसमें भी एक नेताजी आते हैं। मेरे सामने की घटना मैं आपको बता दूं, एक नेताजी आते हैं और वो यहाँ के बगल के एक रूपन छाप गाँव में जाते हैं। गांव में जाते हैं, जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे जाके बिस्किट बांट देते हैं बच्चों में। जब गांव के जो मुख्य लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा अंदर चलिए, पानी में चलिए, तो स्थिति वो रहती है कि नेताजी वहाँ से लौट जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेता, जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी आ रहे हैं तो बस खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं, देह दिखाने के लिए आ रहे हैं और अपना रजिस्टर में कहते हैं अटेंडेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं कि हम आपके बीच आ गए। उनको आपके दुख दर्द से, उनको आपके तकलीफ से कहीं कोई मतलब नहीं है। वो बस उनका पॉलिटिकल स्टंट है, एक चोचलेबाजी है, एक ड्रामा है और एक तमाशा है जो यहाँ के जनता के लोगों के साथ वो करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम आपके दुख सुख में आपके साथ हैं, लेकिन शायद वो है नहीं। हम ऐसे ही तमाम आज लगातार 15 दिनों से आपको ऐसी खबरें देते रह रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, पारू प्रखंड हो, चाहे साहेबगंज हो। मैंने दिखाया कि कैसे एक महिला जो घर में खाने का नहीं है, जिसके घर में पानी घुस चुका है, बेड पे बैठी है, उसके बच्चे को सांप काट लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी सुध लेने वाली कोई नहीं है। तो जब जनता इतनी त्रस्त रहती है, इतनी परेशान रहती है, तो शायद वो अहिंसा परमो धर्म को छोड़ के हिंसा का मार्ग अपना ले और आप उसके हिंसा के हत्थे कभी चढ़ जाएं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता लगातार इन चीज़ों को झेलती है, लगातार इन तकलीफ़ों को झेलती है। मैं आपको बता दूं, आगे कौन सा गाँव है? पुराना भैंसाई। आगे पुराना गाँव है। कितनी आबादी होगी वहाँ पे? कम से कम 25 से 30 हजार। 25 से 30 हजार जी। वहाँ के लोगों को भोजन की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा हो गया है उसमें कि पुराना गांव में भी बीच में बांध टूट गया है, एक जगह मेन बांध टूट गया है, बीच में ही कुछ लोग फंस गए हैं। कम से कम 50 घर बीच में फंस गया है, ना इधर आ सकता है ना उधर जा सकता है। उसका ये स्थिति ये हो गया है कि वहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। देखिए कुछ लोग उधर से दिख भी रहे हैं, सब लोगों का मवेशी देखिए बांध पे है, टोटल लोग फंसे हुए हैं। बीच में 50 घर ऐसा है कि खा रहा है, कि पी रहा है, कि जी रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं है। एनडीआरएफ की टीम सरकार कह रही है कि यहाँ पे दी गई है, वो टीम आप लोग के लिए नहीं है? जी देखिए, एनडीआरएफ की टीम कम से कम मात्र 20 घर के लिए, जो हम बताए हैं ना, एनएच के दक्षिण साइड में मात्र एनडीआरएफ की टीम 10 घर से निकाल लाई, बस वहीं तक एनडीआरएफ सीमित है। सरकार भोजन की व्यवस्था चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मेडिकल की व्यवस्था कुछ नहीं है, भोजन के नाम पे 0, मेडिकल के नाम पे 0, सरकारी सुविधा के नाम पे 0, टोटल जीरो। एक शब्द इन्होंने अभी दिया, टोटल जीरो। और ये इसलिए दिया इन्होंने क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है और जो स्थिति है वो टोटल जीरो ही है। सड़क नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, जो मानव जीवन की जो मूलभूत 3 चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए भी लोग त्रस्त हैं। और उसमें ये गुस्सा जायज़ है कि आप इनके हाथे कहीं अगर मार खा जाएं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बने रहिए डीपी वॉइस के साथ, हम लगातार आपको ऐसी खबरों को दिखाते रहेंगे और जो सत्ता में बैठे सुशासन बाबू हैं उनको ये बताते रहेंगे कि लोग कितनी पीड़ा में हैं। और आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, आप अपनी चुनावी तैयारियों को कर रहे हैं, लोगों के पीड़ा से आपको कोई अगर मतलब नहीं है तो ये वही जनता है जो आपको चुन के सत्ता के कुर्सी पर बैठाती है,
वही जनता आपको कुर्सी पे खींच के गिराना भी जानती है। और वो दिन बहुत दूर नहीं है, चूंकि चुनाव सामने है और सबका विचार है कि जो इसमें दोषी होगा एक बात हम जरूर कहेंगे, सरकार जिस समय काम का समय रहता है उस समय सोई रहती है। जब अगर जनता पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है उसके बाद सरकार का नींद खुलता है। काहे के लिए नींद खुलता है? तो मान लीजिए ये सरकारी टेंडर हो गया तो इसमें कमीशन बनता है। मान लीजिए यहाँ गिरेगा 2 बोरा, 2 बोरा गिरेगा, यहाँ पे जो खड़ा रहेगा उसको 100 रुपया देगा ठेकेदार, वो लिखेगा 5 बोरा, उसके ऊपर जाएगा तो वो देगा 200 रुपया, तो वो लिखेगा 25 बोरा। तो ये कमीशन का खेल शुरू होता है यहाँ से। तो ये बाढ़ के नाम पे कमीशन का खेल शुरू होता है। राहत नहीं होता है। ग्रामीण जनता का ये राहत नहीं है। ग्रामीण जनता का यही होता है कि मान लीजिए मेरा 5 कट्ठा कटा, फिर हम बांधेंगे तो बाकी बचेगा वो 5 कट्ठा और कट के वो चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा? तो पानी। फिर आज 2020 है, आइए 2021 में हम आपको दिखाते हैं, फिर इसी जगह बांध टूटा मिलेगा। चूंकि बिहार में बाढ़ नियति हो गई है, लोग मान चुके हैं कि बाढ़ के समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आने का समय होता है तो बांध के मजबूती के नाम पे खाना पूर्ति किया जाता है। दो बोरा इधर रखा जाएगा, 2 बोरा उधर रखा जाएगा और उसके नाम पे पैसे की उगाही की जाती है। आम जनता को उससे कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग ग्रामीण लोग थे, हम उनसे जानना चाहेंगे। अच्छा चाचा जी, एगो बात रुआ बताएंगे। रउर उम्र तकरीबन 60-65 वर्ष हो गई। बाढ़ से रुआ हमेशा परेशान रहेंगे, एकर कोनो व्यवस्था रुआ समझ में आवेला जौन एकरा के पूर्ण रूप से रोक सको? ये बाढ़ के कमजोर पड़ जाला, कहाँ कमजोरी हमने करा जाला कि बाढ़ आ जाला? कमजोरी कमीशन पर ठेकेदार लोग लेकर चल जाइए, उलूट जुलूट काम करके चल जाइए। एक जिनके दबंग लोग बा कुछ लुटवा दी लेकर चल जाइए। अब बांध तुरवाए में भी ये जिनके जबरदस्त लोग तुरवा दी, बांध तुरवा दी। हाँ तुरवा दी, जाई ठेकेदार जो काम करी तरह का भगवा दी, अपने शुरू करी काम करे कुछ वो लोग का मान के। अच्छा, ये बांध ऐजा के जनप्रतिनिधियों लोग तुरवावे के काम करला लूटे खातिर? जी जी जी, ये तो एगो बहुत बड़ा बात रुआ कहा। हर जनप्रतिनिधि का साथ है 20 गो 25 गो ठेकेदार है। हाँ। उसका पावर है जी। पटना से ले ले पावर से, चाहे गोपालगंज डीएम से ले ले, और वो अपने ठेकेदार को बांटेगा, अलॉटमेंट करेगा जी। अब वो कहेगा कि जी साहब इसको दे दीजिए, उसको वो अपने ही आदमी को दिलवाएगा। दे दिया। अब दे दिया, उसमें कमीशन उसका 10% जिला मालिक, 10% नेता, बाकी 10% बांटा जाएगा। यही काम होता है। सरकार दिया 100 रुपया, तो जब बांटने लगेगा सब कोई जब बांटने लगेगा तो मान लीजिए ठेकेदार को मिलेगा 20 रुपया, तो 20 रुपया में वो क्या काम कराएगा और क्या बचाएगा? तो बस काम के नाम पे खाना पूर्ति होता है। काम के नाम पे खाना पूर्ति होता है। हम लगातार आपको जोड़े रहेंगे अपने साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।